दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आज बहुत अच्छा चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं। एक तो भजन कीर्तन के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाते हैं। दूसरा, आप सोचें कि मैं कथा सुन लूँ, भागवत सुन लूँ, पुराण सुन लूँ और मेरा लिंक डायरेक्ट भगवान से हो जाए, ये भी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन यदि हम अपने जीवन के अधिकांश भाग जिसमें हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए खाली समय में सिर्फ भगवान की ही चर्चा करें, अच्छे चर्चा करें, तो निश्चित रूप से आप भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे हम कहीं बैठे रहते हैं, हम खाली समय रहते हैं, तो हम इसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये माया है। माया जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से जुड़ी हुई हर एक चीज माया के अंतर्गत आती है, इसलिए माया को जड़ वस्तु कहा गया है। आत्मा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ही रहती है। ये भी भगवान के स्थान पर नहीं जा सकती है। हम अपने कर्मों के अनुसार जितने 84 लाख योनि हैं, उनमें ही कुछ ना कुछ जीव हम बनते रहते हैं और इस पृथ्वी में आते रहते हैं। यही हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हम खेतों में अनाज डाल देते हैं, फिर खेत से फसल को काटते हैं, अनाज को हम घर ले आते हैं, फिर हम उसको फिर वही अनाज फिर से हम खेतों में डाल देते हैं और फिर से अनाज काट के हम दाना घर में ले आते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम अपना कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई जंतु हम बन जाते हैं और यही प्रक्रिया हमारे 84 लाख में चलती रहती है। तो दोस्तों, हम अपने को भगवान से कैसे जोड़ें, मैं आपको बता रहा था। उसका मतलब ये है कि आपको मन में ये बनाना होगा कि जहाँ भी मैं बैठूँगा, जिसकी मैं संगत करूँगा, वहाँ मैं सिर्फ भगवान की ही चर्चा करूँगा, दूसरी और कोई चर्चा नहीं करूँगा। यदि आप अपने मन में छोटे हैं, बड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। भगवान को पाने के लिए ना तो कोई आयु का बंधन है, ना तो किसी स्थान का बंधन है। सिर्फ भगवान की चर्चा आप कितना करते हैं और भगवान के लिए आपका कितना मन लगता है। आप जितना चर्चा करेंगे उतना ही आपकी वो भक्ति में जुड़ता जाता है। हम भगवान का चर्चा करते हैं तो भी वह भगवान की भक्ति ही मानी जाती है, वो प्रत्यक्ष भक्ति मानी जाती है। क्योंकि आप जब किसी के बारे में बोलते हैं तो आपका मन उसमें लगा रहता है। हम किसी समाज में, घर में हम किसी का बुराई करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, शरीर, मन, दिमाग, सब पूरा ध्यान उसमें लगा रहता है। इतना ही ध्यान हम भगवान में लगाएं तो निश्चित रूप से आपको उसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम मिलेगा। कहते हैं कुछ चीज़ें संसार में दिखती भी नहीं हैं, लेकिन अपना कार्य करती हैं, सदा करती हैं। जैसे मन जो है, मन कभी नहीं दिखता है, लेकिन मन सदा कार्य करता है। इस तरह से हमारा जो प्रभु की भक्ति है, जो हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान से जुड़ने में अपना मन लगाते हैं, वह निश्चित रूप से 100% सही होता है। लेकिन आपके मन में जब विश्वास होगा,
विश्वास से ही आप अपने सफलता को अनिवार्य रूप से पाते हैं। और यदि आपको विश्वास है तो ही आप भगवान की प्राप्ति में अपना मन लगा सकते हैं। नहीं तो कहते हैं कि आत्मा को किसने देखा है? आत्मा एक प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे आत्मा एक प्रकाश है। प्रकाश को न तो कोई पकड़ सकता है, न उसको परख सकता है और न ही देख सकता है, वो इतना सूक्ष्म है। इसलिए भगवान हैं। यदि भगवान न होते तो आप इतने तीर्थ स्थान हैं, इतने मठ मंदिर हैं, इतने भगवानों के सिद्धियां हैं, उनका स्थान लगातार आपका सफलता और परिणाम के सूचक नहीं बनते। हम ऐसे स्थानों में कब जाते हैं? जब हम परेशान होते हैं। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसलिए आप जो है यदि सुख में भी सुमिरन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कभी भी दुख नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन आपका मन सही हो, कर्म सही हो तो उसका परिणाम सही होगा। दोस्तों नमस्कार।